हेलो स्टूडेंट, आई एम अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदे क्लासेस चैनल से। मैं आज आपको मैथ्स क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 3.2 करवाने जा रही हूँ। इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। फाइंड द एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पर मैं आपको फिगर बता रखा है। मैंने आपको एक ट्रायंगल है जो कि आपके बुक में दिया हुआ है। इसमें आपको यहाँ 125 या 125 और यहाँ एक्स गिवन है, तो इस एक्स की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं किसी भी गिवन फिगर का, चाहे वो आपका ये फिगर हो, चाहे ये हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, ट्रायंगल हो, कुछ कोई सा भी फिगर हो स्टूडेंट, है ना, या फिर आपका पैरेललोग्राम हो या काइट हो, कुछ भी जो एक्स वाई जेड कोई सा भी फिगर हो, अगर उसके एक्सटीरियर एंगल का सम पूछते हैं तो हमेशा ध्यान रखना एक सर्किल के अंदर बंद होते हैं। ये क्या होते हैं? ये सब एक सर्किल के अंदर बंद होते हैं, ऐसा माना जाता है, यही रूल है। और आपको पता है सर्किल का जो मेजरमेंट होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री स्टूडेंट। तो बस आपको ये बात पता है ना, अब आप आराम से सवाल को कर सकते हैं। आप सारा सम बता सककर इक्वल टू 360 डिग्री कर सकते हैं स्टूडेंट। तो अब बस मैं इसी तरह से अब मैं यहाँ सॉल्यूशन करती हूँ। सॉल्यूशन में मैं लिखती हूँ, सॉल्यूशन में आप क्या जानते हैं? सॉल्यूशन वी नो दैट, हम जानते हैं कि सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल, ये सब क्या है? एक्सटीरियर एंगल का जो सम है वो किससे बना हुआ है? ये कौन सा पॉलीगन है स्टूडेंट? ये भी ध्यान रखना आपको, एक कॉन्वेक्स पॉलीगन से, कॉन्वेक्स पॉलीगन से है, जो कि इनका जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है वो उनका क्या होता है? 360 डिग्री होता है। इसके बाद में हम चलते हैं सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिखती हूँ 125 गिवन है आपको डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू मैं क्या लिख सकती हूँ? 360 डिग्री। क्यों लिखूँगी? सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो इक्वल टू क्या होता है? 360 डिग्री होता है स्टूडेंट। अब मैं एक्स की वैल्यू निकाल सकती हूँ। 125 को करेंगे तो 250 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री स्टूडेंट। एक्स की वैल्यू क्या होगी आपको पता है? 360 को हम इधर से निकाल लेंगे बाहर, माइनस में 250 ले जाएंगे स्टूडेंट। जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 में से 0, 6 में से 5 1, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा? 1। तो जो ये एक्स की वैल्यू आई वो कितनी आई? 110 डिग्री स्टूडेंट। तो आपको ऐसे ही आंसर लिखना है, एक्स इक्वल टू 110 डिग्री। हैंस स्टूडेंट देखिए ये गिवन फिगर है। गिवन फिगर हमारा क्या है? 1 2 3 4 5, 5 साइड्स है। इट मीन्स ये क्या है? ये है एक पेंटागन। और पेंटागन के एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होगा? ये आप सबको अभी जैसे मैंने बताया था कि एक्सटीरियर एंगल कोई सा भी फिगर हो, दुनिया का कोई सा भी फिगर हो, जो कि एक पॉलीगन होना चाहिए बस, और उसका सम करना है तो आपका 360 होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक सर्किल के अंदर बंद होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स पॉलीगन, जैसा कि आपके बुक में नाम दिया है कॉन्वेक्स पॉलीगन, पर याद रखने के लिए एक सर्किल के अंदर होते हैं, सर्किल के अंदर एंगल फॉर्म होता है, ये ऐसा माना जाता है। आप बड़ी क्लासेस में जाकर पढ़ोगे कैसे सर्किल के अंदर बनाया जाता है इनको, तो मैं उसी से बता रही हूँ आपको यहाँ पर। तो आप ये देखिए कि इन एंगल्स का हमें क्या करना है? सम करना है। तो आप देखिए अगर मैं इस वाले एंगल का सम निकालूँ तो लीनियर पेयर से ये 90 दे रखा है तो ये 90 होगा ही होगा। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम मैं डायरेक्ट इसको 90 लिख सकती हूँ। ये इस तरह का जब भी लोगो ये बना होता है साइन, तो ये क्या शो करता है? 90 डिग्री है। तो अब आपको देखो ये 90 हो गया आपका, 60 90 और 70 और ये एक्स है, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं? सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होता है? पेंटागन। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? 360। तो आप लिखिए, यहाँ से लिखना स्टार्ट करती हूँ। 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस एक्स डिग्री प्लस 90 डिग्री, कैसे आया मैंने आपको बता दिया, लीनियर पेयर से, प्लस 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया? 360 डिग्री। क्यों है? सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल गिवन फिगर इज अ पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, अब आप इसे जोड़िए, देखिए 0 0 0 0, तो क्या हो गया? 0, 6 9 15 15 और 7 22 22 और 9, कितना हो गया? 31 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू
360 डिग्री। मेरा मार्कर थोड़ा मोटा चल रहा है स्टूडेंट, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बट आप थोड़ा सा कर लेंगे मैनेज। तो यहाँ देखिए x बराबर क्या हो गया आपका 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री। x बराबर क्या हो गया स्टूडेंट, 60 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या बचा आपका 50, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 50 डिग्री का आपकी x की वैल्यू होगी। ये हुआ आपका आंसर। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ। रेगुलर पॉलीगन्स का मतलब ये होता है ऐसी आकृति, ऐसी गिवन फिगर जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हो। जैसे सपोज करो ये है तो इसकी ये साइड इक्वल है। अगर आपको ऐसे ऐसे कोई एंगल दिया हुआ है, ये पेंटागन है तो इसकी भी ऑल साइड्स आर इक्वल। ये ध्यान रखना है आपको। रेगुलर पॉलीगन का नाम आते ऐसी जो एक तो स्ट्रेट लाइन से बनी होनी चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, एक ऑल साइड्स इक्वल होनी चाहिए रेगुलर पॉलीगन्स में। ठीक है, आपका 9 साइड पॉलीगन है तो साइड को हम क्या मान लेते हैं स्टूडेंट, n बराबर 9 साइड। n बराबर आपका क्या है 9 साइड्स, जो कि आपको गिवन है। हमने कहा एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है स्टूडेंट, एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल लिख देती हूँ मैं, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360। तो हमारा फॉर्मूला यहीं से बनेगा स्टूडेंट। साइड्स को निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बनाना है। आपको जो आपकी पॉलीगन की 9 साइड्स है तो इसमें मेज़र करना है ईच एक्सटीरियर एंगल। आपको क्या मेज़र करना है, ईच एक्सटीरियर एंगल को मेज़र करना है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए, ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 360 को n से डिवाइड करना होगा। n बराबर आपका 9 साइड है तो 360 अपॉन क्या कर दोगे आप 9। n की वैल्यू क्या है 9 साइड, आप काट दीजिए 9 4 जा 36, तो 4 0 40। तो मतलब एक एंगल की वैल्यू जो आएगी कितना आएगा 40 डिग्री। एक एंगल की वैल्यू क्या होगी 40 डिग्री। आप ऐसे डायरेक्ट 40 डिग्री आंसर। ठीक है स्टूडेंट, इसका ही सेकंड पार्ट अभी हम करने जा रहे हैं। स्टूडेंट देखिए सेकंड पार्ट करते हैं 15 साइड, तो 15 साइड्स वाला। तो इसमें हमें n बराबर क्या गिवन है 15 साइड्स। ऐसा पॉलीगन है जिसकी 15 साइड्स इक्वल है। तो यहाँ पर हमें ईच एंगल एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालनी है। ईच एक्सटीरियर एंगल की आपको वैल्यू निकालनी है। तो आपको क्या करना है 360 डिग्री अपॉन n का फॉर्मूला। 360 डिग्री सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स है और n की वैल्यू कितना है आपको 15। कट कर दीजिए, 15 2 जा 30 और 15 4 जा 60। नहीं समझ में आता है स्टूडेंट, यहाँ कर ले कोई दिक्कत नहीं। 15 की टेबल से 15 2 जा 30, आपका क्या बचा 6 0 आपने उतारा। 15 की टेबल 4 टाइम बोली आपने, 60 हो गया आपका, माइनस क्रॉस कितना हो गया 24 डिग्री। अगर ऐसा पॉलीगन, ऐसा रेगुलर पॉलीगन जिसकी साइड्स अगर 15 होगी तो उसका प्रत्येक एक्सटीरियर बाहर का जो एंगल बनेगा ना वो कितना होगा 24 डिग्री का बनेगा। यही हमारा आंसर है। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन, हाउ मेनी साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन का मतलब वो ऐसी आकृति, ऐसी डिज़ाइन जो बनी हुई है जिसकी सारी साइड्स इक्वल है। इफ़ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज़ 24 डिग्री। अगर एक एक्सटीरियर एंगल की डिग्री अगर आपके पास 24 डिग्री है तो आपके पास उसको साइड बताओ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 किया था ना, उसका बी पार्ट है, उसी का जस्ट उल्टा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। वहाँ पर 24 डिग्री हमने आंसर निकाला था 15 साइड्स का, और यहाँ पर आपको दे रखा है 24 डिग्री एक एंगल की वैल्यू दे रखी है। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल आपको पता है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल क्या होता है स्टूडेंट, एंगल इक्वल टू 360 डिग्री होता है। फॉर्मूला इसी से बनाना है। पहले हमने अपॉन में एन साइड रखा था, अब साइड को साइड में रखेंगे। अब आपको क्या पता करना है, ईच एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दे रखी है, एंगल की आपको वैल्यू दे रखी है, वो कितनी है 24 डिग्री दी गिवन है आपके पास। और आपको क्या पता करना है एन मतलब साइड्स है ना, साइड्स ऑफ अ पॉलीगन। तो यहाँ पर एन बराबर आपका क्वेश्चन मार्क है। तो आपको रेगुलर पॉलीगन की साइड्स है ना, साइड्स ना बराबर एन, तो हमें निकालना। अब हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पर, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पर SUM है स्टूडेंट, मैंने गलत स्पेलिंग लिख दी, सम ऑफ ऑल।
तो 360 डिग्री अपॉन क्या होगा, अपॉन होगा मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल। स्टूडेंट, ये आपका फॉर्मूला बनेगा, जिससे क्या होगा, आपको नंबर ऑफ साइड्स निकल के आ जाएगी। तो n बराबर नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन्स क्या होगी, इक्वल टू 360 अपॉन 24 डिग्री। 24 से डिवाइड कर देते हैं स्टूडेंट। देखिए 360 को डिवाइड करते हैं 24 से। देखो अगर मैं 2 टाइम करती हूँ तो मेरा कितना हो जाता है, 48 ज़्यादा हो जाएगा। 1 टाइम किया मैंने 24, 6 में से 2 4 सबसे किए 2, 3 में से 1 0। अब देखिए स्टूडेंट, पीछे 0 है तो अगर मैं इसको 5 से सीधा सीधा डिवाइड कर दूँ तो मुझे पीछे 0 मिल जाता है। तो मैं सीधा 5 से, 5 4 ज़ा 20, कैरी किया 2, 5 2 ज़ा 10 और 2 कितना हो गया 12 स्टूडेंट माइनस, और आपका हो गया ये 15 साइड्स। तो ऐसा रेगुलर पॉलीगन जिसकी एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 24 है, तो उसके नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगी, यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स कितना होगा उसका, 15 साइड का वो रेगुलर पॉलीगन्स होगा। स्टूडेंट आंसर। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन 4th इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज़ 165। अब देखिए इंटीरियर एंगल्स, अभी तक हमने एक्सटीरियर एंगल पढ़ा था। इंटीरियर एंगल जो अंदर बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, जो बाहर बन रहे हैं। एक्सटीरियर एंगल का मतलब जो बाहर बने हुए हैं आपके। तो आपको यही ध्यान रखना है, एक्सटीरियर और इंटीरियर पे आपको विशेष रूप से फोकस करना है। आपके पास में जो एक्सटीरियर एंगल की, अब क्वेश्चन हमारे सारे खत्म हो चुके हैं और इंटीरियर एंगल से, तो कोई एक पॉलीगन है, मैं कुछ भी बना देती हूँ, जो भी कुछ हो नहीं पता हमें, बट उसका 165 आपका एक एंगल का दिया हुआ है उसमें, और आपको क्या करना है, उसकी साइड्स पता करनी है कि वो कितनी साइड का रेगुलर पॉलीगन से, मतलब उसकी सारी साइड्स इक्वल है। ये बात तो पक्की है, पर साइड्स हमें नहीं पता। पर आपको ये स्टूडेंट ये याद रखना होगा कि इंटीरियर एंगल्स, देखो अगर मैं ट्रायंगल की बात करती हूँ तो इसके इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। अगर किसी भी मैं 4 साइडेड की बात करती हूँ तो उसके सम कितना होता है, 360 डिग्री। बट अगर मैं पेंटागोन की बात करती हूँ तो 540 डिग्री होता है इंटीरियर एंगल्स का सम। तो स्टूडेंट ये चीज़ आपको बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। बट ऐसा बहुत सारे हेक्सागोन है आपके पास, ऑक्टागोन है ना, इस तरह से बहुत सारे एंगल्स हैं। हम कहाँ तक याद रखेंगे कि किसकी वैल्यू क्या है। तो इसके लिए ऐसी एक सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन में आप एक ट्रिक याद रखिए, एक फॉर्मूला याद रखिए आपको। वो फॉर्मूला ये है, जब भी इंटीरियर एंगल्स का के बारे में आपको पता करना हो तो n-2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 180 डिग्री अपॉन n। आपको ये याद रखना है, n इक्वल टू साइड्स होती है, n इक्वल्स टू क्या होता है स्टूडेंट, साइड्स होती है। ये आपको याद रखना ही होगा। अगर आपने ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लिया तो आपको साइड्स निकालने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्या है, गिवन में क्या है। गिवन हमारे पास है, गिवन है इंटीरियर एंगल, है ना, इंटीरियर एंगल गिवन में कितना है, 165। तो आपको यही ध्यान रखना है, लेट द नंबर ऑफ साइड्स पॉलीगन बी एक्स। हम लिख सकते हैं फर्स्ट लाइन, लेट द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन ऑफ द पॉलीगन बी एन। आप साइड को क्या लेंगे, एन ले लिया आपने। देन इट्स ईच ही है क्योंकि रेगुलर है, इट्स ईच इंटीरियर एंगल क्या है, बराबर ये वाला ऊपर वाला फॉर्मूला, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री अपॉन n, ये आपको देना है। एक इंटीरियर एंगल के बराबर क्या होगा, एक इंटीरियर एंगल के बराबर ये वाली वैल्यू होगी। तो हमारे पास n की वैल्यू में पता नहीं है, n ऐसे लिख लो, 2 ऐसे लिख लो, मल्टीप्लाई में 180 डिग्री, और n की वैल्यू में पता नहीं है। पर ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आपको पता है 165, तो मैं लिख लेती हूँ 165 ये वाली।
इसीलिए मैंने अंडरलाइन किया बराबर। अब आपको ऐसी स्थिति में क्या होता है स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई 180 से पहले n को मल्टीप्लाई कराओगे। देखो ना 180 मल्टीप्लाई n-2 मल्टीप्लाई कराओ यहाँ पर, तो आपका हो गया 180 n। फिर आपको इससे मल्टीप्लाई कराओगे -18 2 जा 36 0, ठीक है। बराबर में मैं ये वैल्यू यहाँ रख देती हूँ और n से मल्टीप्लाई कराती हूँ इसको, तो n मल्टीप्लाई 165 कितना हो जाएगा 165 n। डिग्री का साइन डाल देती हूँ स्टूडेंट। अब यही वैल्यू मैंने जो यहाँ आपको समझाया, मैं यहाँ से इसको बिल्कुल सेपरेट कर देती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई में 165 n इक्वल टू 180 n माइनस 360 डिग्री। मैं यहाँ पर 165 n में से माइनस करती हूँ 180 n डिग्री, तो मुझे क्या मिलता है स्टूडेंट, जब मैं इसको माइनस करती हूँ तो 15 n, और यहाँ पर इक्वल टू में क्या है -360 डिग्री, यहाँ पर भी माइनस और इक्वल टू में -360 डिग्री। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। n बराबर क्या होगा 360/15। पहले मैं आपको इसको डिवाइड करके बता चुकी हूँ 24। देखो स्टूडेंट, ये n बराबर 24 वाला थर्ड नंबर, 3 क्वेश्चन सेम एज इट इज़ आए हमारे पास। तो ऐसे क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट होते हैं पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। आप इसको अच्छे तरह से करें। उन्होंने घुमा फिरा कर ये सवाल हमें 3 तरीके से दिया है। आंसर कभी 15 देते हैं, कभी 24 देते हैं, कभी कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, बट आपको बड़े ही केयरफुली तरीके से आपको क्वेश्चन को समझना है और फिर सवाल सोल्व करना है। नहीं समझ में आए तो आप रिकैप कीजिए। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंच चुके हैं। इट इज़ ए पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद अ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। क्या ऐसा संभव है कि एक रेगुलर पॉलीगन जिसकी ऑल साइड्स बराबर हैं, उसका एक्सटीरियर एंगल, प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल का जो की वैल्यू होती है वो 22 डिग्री है। तो 22 डिग्री वाला जो एक रेगुलर पॉलीगन संभव है या नहीं, इतनी सी बात वो हमसे कहना चाह रहे हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले आप वही फॉर्मूला लगा लें। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट ऐसे ही कर रही हूँ। सॉल्यूशन में n बराबर आपको क्या पता है, नंबर ऑफ साइड्स पता करना हो और एक एंगल देना हो, तो आप क्या करते हो 360 डिग्री अपॉन क्या करते हो एक्सटीरियर एंगल, है ना, ईच या एक्सटीरियर एंगल, यही फॉर्मूला लगाते स्टूडेंट। तो मैं ये करती हूँ 360 डिग्री अपॉन 22 से जब मैं इसे कट करती हूँ स्टूडेंट, तो मुझे क्या मिलता है, देखो मैं इसको 2 की टेबल से करती हूँ 11 टाइम, 2 की टेबल से 180। अब मैं अगर इसको 11 से अगर इसको डिवाइड करवाती हूँ तो आप जानते हैं कंप्लीट टाइम पे ये डिवाइड नहीं होगा। क्यों, आप जानते हो कि जब तक ये मैं इसको डिवाइड करूँगी तो डेसिमल में आंसर आएगा। आप चाहें तो कर सकते, देखो 11 से 11 बन जा 11, बचा 7 0, 6 टाइम क्या 66, क्या बचा स्टूडेंट आपके पास 4। अब डेसिमल लगा के मैं उतारूँगी तो इस तरह से जो भी आंसर आएगा 4 इस तरह से पॉइंट में। तो आपको पता है साइड कभी भी आधी अधूरी नहीं होती, साइड्स पूरी ही होती हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसा माना जा रहा है कि एक रेगुलर पॉलीगन नहीं, क्योंकि ये रीज़न देना होगा, है ना, जो ये आंसर आया विच इज़ नॉट अ रेगुलर होल नंबर। आपको क्या लिखना होगा, विच इज़ नॉट अ होल नंबर, ये वाला नंबर जो आएगा नॉट अ होल नंबर। अगर होल नंबर नहीं है तो आपको भी जैसा मैंने बताया कि साइड अधूरी नहीं होती है, कभी भी पूरी ही होती है। सेकेंड पार्ट दिया, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगन्स। क्या ये एक इंटीरियर एंगल हो सकता है, अगर हो सकता है तो क्यों, तो इसको भी देख लेते हैं हम। आपको ये भी पता है ना, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, ये तो हमने कर ही लिया। अगर हम देखते हैं कि इफ़ बी पार्ट कर रही हूँ मैं इसका, ये हमने ए पार्ट का सॉल्यूशन किया था स्टूडेंट, ए का, बी का देखते हैं। इफ़ इंटीरियर अगर एंगल आपका जो मिलता है एंगल, अगर वो हम कहते हैं एक्सटीरियर नहीं है तो चलो अंदर वाले से करके देख लो, तो अंदर वाला देखते हैं, है ना, देन इट्स एक्सटीरियर एंगल। तो आप ऐसा कीजिए 180 डिग्री में से आप माइनस कर लीजिए 22 डिग्री, आपको क्या मिला 158 डिग्री। अगर 158 डिग्री जो है
अगर इस 158 डिग्री को अगर हम डिवाइड कर लेते हैं 360 से, तो हमें क्या एक होल नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब देखो हम करते हैं, जैसे हमने यहाँ ये फॉर्मूला लगाया था वैसे लगा देते हैं, 360 डिग्री अपॉन 180 डिग्री। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। सॉरी 158 है स्टूडेंट, मैं गलत लिखी है 158। तो देखिए स्टूडेंट, ये डिवाइड नहीं होगा, फिर से डेसिमल में आंसर जाएगा, और डेसिमल में आंसर गया वो होल नंबर नहीं हो सकता। आप लिख सकते हैं बट 158 डज नॉट divide 360 exactly, hence the polygon is not possible। देखो लाइन का मेज़रमेंट है ना, लाइन का मेज़रमेंट जैसे 5.4 हो सकता है, 3.6 हो सकता है, बट आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट कि लाइन हमेशा पूरी होती है। लाइन जब भी कोई भी पॉलीगन बनाएंगे आप, कैसा भी बनाओ, वो क्या होगा, लाइन उसकी साइड्स पूरी ही होंगी, साइड्स कभी आधी अधूरी नहीं होती है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा मैं मान रही हूँ कि ये नहीं समझ में आएगा कि मैम आपने ये कैसा किया। तो आप देखिए कि अगर मैं सपोज करो ये वाला रेगुलर पॉलीगन कोई सा भी बना देती, ये मैंने एक पॉलीगन बना दिया, ठीक है, और मैंने इसका एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी दे दी, यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री है। मैं आपको समझाने का पार्ट ले रही हूँ स्टूडेंट, 22 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल कितना होगा, इसीलिए देखो सम ऑफ लीनियर पेयर का एग्जांपल आपको पता है कि ये दोनों की अगर ये मैं पूरा कर देती हूँ तो इसकी वैल्यू 180 डिग्री होती है। तो ये 120 जो 22 डिग्री है ना, अगर 180 में से माइनस कर दूँ तो इंटीरियर एंगल मेरे पास 158 निकल के आया नहीं आया स्टूडेंट। इसीलिए जो इंटीरियर एंगल को 360 से मैंने डिवाइड करके देखा है, अगर ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है तो आप मानना कि ये पॉलीगन हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो यही मैंने यहाँ करके देखा है, जब भी अगर पॉलीगन की साइड्स अगर डेसिमल में आ जाए, पॉइंट्स में आ जाए, एक कंप्लीट होल नंबर ना हो, तो ये मान लेना कि वो रेगुलर पॉलीगन नहीं होता है। अगर मेरी समझाई हुई बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो को बार बार रिकैप करें, उसे देखें और समझने का प्रयास करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। स्टूडेंट देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें हमारे पास करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें समझना ज़्यादा है। इसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको मतलब कुछ भी नहीं लगेगा, इस सवाल में कुछ करना ही नहीं था, सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हमारा बेसिक कंप्लीट होना चाहिए था। व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन्स, वाई? मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल कितना हो सकता है एक रेगुलर पॉलीगन्स में? तो आप देखिए सबसे छोटा जो पॉलीगन अगर हमारा माना जाता है साइड से मिलकर बना हुआ क्लोज फिगर, तो होता है हमारा ट्राइंगल। क्या होता है स्टूडेंट? ट्राइंगल होता है। ट्राइंगल 3 साइडेड सबसे छोटा पॉलीगन है जो कि होता है। यहाँ पर देखिए इन तीनों का इंटीरियर एंगल का की कहा इन्होंने, तो इन तीनों का अगर हम सम करते हैं तो आपको पता है 180 डिग्री होता है, और 180 डिग्री होता है। तो ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। तो ये बताइए कि इसके लिए अगर हम सबसे मिनिमम अगर सबसे छोटे से छोटा एंगल लें तो वो क्या पॉसिबल हो सकता है? तो आपको सबसे पता है कि जब 3 साइड्स वाला इक्वल अगर पॉलीगन, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन की बात हो रही, किसकी हो रही? रेगुलर पॉलीगन की। तो हम सम ऑफ इंटीरियर एंगल 360 को अगर 3 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? 60 डिग्री। कितना मिलता है स्टूडेंट? 60 डिग्री। तो बस यही आपको लिखना है। सॉल्यूशन में मैं लिखूंगी नहीं, मैं आपको बता दिया है, मैंने आपको डायरेक्ट करूँगी। द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड विच हैज़ लीस्ट मेजर ऑफ एन इंटीरियर एंगल। स्टूडेंट देखिए, जो मैंने अभी बोला था यहाँ पर समझाया था वो मैंने यहाँ लिख दिया है। द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स विच हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 60 डिग्री। सेकेंड क्वेश्चन दिया है व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर द रेगुलर पॉलीगन। अब देखिए आपका इंटीरियर एंगल कितना हो गया स्टूडेंट? 60 डिग्री। तो इंटीरियर 60 हो गया तो एक्सटीरियर क्या होगा? जैसा कि आपको पता है कि ये पूरा बन गया, तो ये पूरा क्या होगा? लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर में
का सम कितना था 180, 180 में से अगर 60 माइनस कर दूँ तो ये कितना बचता है 120 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री हो सकता है। कितना हो सकता है स्टूडेंट 120 डिग्री। यही चीज़ मैंने यहाँ लिख दी है आपको, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए कि कैसे हुआ। मैंने करके आपको यहाँ बता दिया है, समझा दिया। देखिए, सिंस द मिनिमम इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 60, चूँकि हमने निकाल कर देखा है कि एक रेगुलर पॉलीगन का जो इंटीरियर एंगल का मिनिमम वैल्यू जो हो सकती है वो 60 डिग्री हो सकती है। तो एक्सटीरियर एंगल की मैक्सिमम वैल्यू जो पॉसिबल है किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए वो 180 डिग्री माइनस 60 इक्वल टू 120 डिग्री होगा, जैसा कि मैंने आपको ऊपर समझा दिया है। इस तरह से मैंने एक्सरसाइज 3.2 के सारे ही सवाल आपको समझा दिए हैं। मैंने अपनी तरफ से अच्छी कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से समझा दूँ, जितना मुझसे बन पड़ा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिकैप करके देखें, लिखें। बिना लिखे स्टूडेंट कुछ भी पॉसिबल नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो चैनल्स। थैंक यू।